नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला अभी पूरी तरह से सुलझा भी नहीं कि देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह के मामले कई और सामने आने लगे हैं, देखने और सुनने को मिलने लगे हैं। आज हम इसी तरह के एक और मामले की चर्चा करने जा रहे हैं और ये जो मामला है वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है। बाराबंकी जिले में एक महिला पढ़ लिख कर लेखपाल बन गई और लेखपाल बनने के बाद उस महिला ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। पति पर आरोप लगाया उत्पीड़न का और कोर्ट में तलाक का मामला दाखिल कर दिया है। पूरा मामला क्या है, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। पारिवारिक न्यायालय कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश के मामले की सुनवाई के दौरान पत्नी के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया है। 2009 में उसकी शादी हुई थी, दीपिका थे, और 2009 से वो लगातार अब दीपिका के साथ रहता रहा और 2010 में उनकी एक पुत्री पैदा हुई, कुमारी नंदिता। उसके बाद 2009 से लगातार 2018 तक वो अपनी पत्नी दीपिका को पढ़ाता रहा और 2018 में जब वह लेखपाल के पद पर चयनित हो गई तब 2019 में उसने अमरीश के खिलाफ एक तलाक का मुकदमा प्रस्तुत कर दिया और वो 2019 से लगातार चलता रहा मुकदमा। और उसके बाद न्यायालय ने उसका मुकदमा क्योंकि उसने हमारे मुक्किल अमरीश के खिलाफ क्रूएल्टी के आधार पर प्रस्तुत किया था और उस मुकदमे को क्रूएल्टी न पाते हुए मुकदमा आधारहीन कहते हुए खारिज कर दिया। पति की माने तो उसने अपनी पत्नी में पढ़ाई के प्रति रुचि देखते हुए उसे पढ़ाया लिखाया। इस दौरान पैसों की कमी होने पर पति को अपनी जमीन भी बेचनी पड़ी। अंत में पत्नी पढ़ लिख कर लेखपाल तो बन गई, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद पत्नी ने अपने पति के खिलाफ उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया और तलाक की मांग की। हमारा नाम अमरीश कुमार है और हमारी पत्नी का नाम दीपिका है और हमारी 2009 में शादी हुई थी। तब जो हमारी शादी हुई थी दीपिका के साथ, तो ये इंटर करके आई थी यहाँ हमारे घर। तो हम भी हाई स्कूल तब किए थे, तो ये पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक थी। तो बोले कि हमको पढ़ना है, तो हमने पापा से कहा, तो पापा ने कहा ठीक है, पढ़ना चाहती हैं तो इनको पढ़ाया जाएगा। तो इनको पढ़ाने लगे हम लोग। तो पैसा इकट्ठे कर कर के, मजदूरी धतूरी कर कर के इनको पढ़ाया। तब 2010 में हमारी बिटिया पैदा हुई, नंदिता, 2010 में। उसके बाद 2011 में हमारी माता जी भी एक्सपायर हो गई, बहुत थोड़ी घर की दिक्कत हो गई। उसके बाद इनको हम पढ़ाते रहे, तो बीए एमए करवाएँ, बीएड करवाएँ ग्रामांचल से, हैदरागढ़ से। तब जब पैसे मजदूरी करते थे, बाराबंकी जाते थे, 12 किलोमीटर चल के गारा ईंट देते थे। उसके बाद जो पैसा हमने जोड़ जोड़ के पढ़ाया लिखाया, इनको पढ़ाई में लगाया, उससे काम नहीं हुआ तो पिताजी से बात करके हमने लोन करवाया खेती पे। जो हमारे पास जो कुछ थोड़ी सी खेती थी उस पे हमने लोन करवाया। लोन लेने के बाद जो पढ़ाई लिखाई में जो फीस बढ़ती गई, और तो हम पिताजी से फिर बात किए तो 1 बीघा ज़मीन भी बेची हमने। तो 1 बीघा ज़मीन बेच करके इनको फिर आगे पढ़ाया लिखाया। जितना ही पढ़ना चाहती थी कोचिंग करवाई, लेकर भी जाते थे, मजदूरी भी करते थे, लेकर भी कोचिंग के लिए जाते थे, यहाँ वहाँ सारा दिन चलते रहते थे। उसके बाद पता चला 2018 में, मतलब काफ़ी परेशान हो गए हैं, खाने की किल्लत होने लगी। मतलब सूखी सूखी रोटी भी हम लोग खा लेते थे। तब जाके 2018 में पता चला कि ये हरैया ज़िले में लेखपाल के पद पर इनकी पोस्टिंग हो गई है। तब ये वहाँ चली गई ट्रेनिंग के लिए, तो हम समझे कि वहाँ ट्रेनिंग हो रही है। तो उसके बाद 2-4 मंथ हुआ तो हम वहाँ गए 1-2 बार, तो तब तो कुछ नहीं बताएं, मतलब 1-2 मंथ बाद गए तो कुछ नहीं हमसे कहा कि यही कहा अब छुट्टी मिलेगी तो आएंगे घर। तो हमने कहा ठीक है, फिर वापस चले आए। उसके बाद 6-7 मंथ बीते तो फिर गए कि हाल चाल ले आएँ। तो पहुँचे वहाँ तो हमको वहाँ से भगा दिया गया और बोला गया जाओ अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो वहाँ से हम चले आए। उसके कुछ दिन बाद यहाँ कोर्ट पे एप्लीकेशन डाले तलाक के लिए कि हमको रहना नहीं है इनके साथ में। ये सब बताएं कि हमको शराब पीते हैं, मारते पीते, यही सब बोलें। यहाँ कोर्ट पे एप्लीकेशन डालें 2019 में, जिसका आज जाके मुकदमा ये खारिज हुआ है। उसके 1 मंथ बाद ये एक नंबर आया था हमारे पास स्वाति मिश्रा के नाम से।
तो जब वो नंबर मतलब ट्रू कॉलर पे दिखा रहा था स्वाति मिश्रा, तो जब वो फ़ोन हम रिसीव किए तब हमें लगा मतलब वो पंडित आदमी ने हमसे बात की, तो उसने बोला कि हम बात की तो बोले कि कौशल पाल मिश्रा लेखपाल हम बोल रहे हैं। तो हमने सोचा कि मतलब कोई होगा वहीं का, तो ये बात की हमसे और बोलने लगे, मतलब हमको धमकी देने लगे कि तुम दीपिका को जानते हो। हमने कहा हाँ हमारी वाइफ है। तो बोले तुम दीपिका से मिलने यहाँ मत आना हरैया, नहीं तो तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा, तुम मार दिए जाओगे, और यही सब बोला साहब। और उसके बाद हमें पता चला है कि मतलब पता नहीं कंफर्म है एकदम कि उसकी ज़बान से ये भी निकला था कि हमने दीपिका के साथ इंगेजमेंट की है और तुम यहाँ मत आना, नहीं तुम मार दिए जाओगे। साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं, खाने के लिए तो कुछ है नहीं, इतना गरीब है, मंजूरी करते हैं तब जाके चूल्हा जलता है साहब। और पिताजी हमारे मतलब ज़मीन बेचने के बाद हमारे उसी कारण हमारे पिताजी बीमार रहने लगे। अब उनका भी खर्चा होता है, अब कैसे काम चलता है साहब हम ही जानते हैं, बहुत गरीब हैं आदमी हैं हम। और खाना वाना बनाते हैं पिताजी। क्या नाम है आपका? अमरीश कुमार। अपने लड़के के 2009 में शादी किया, बहुरिया आ गई, हमने पढ़ने मैंने मतलब पढ़ाया लिखाया के बाद सर पैसा जो रहा हमने लगाया, ये मैं बीएड कराया और पढ़ाया लिखाया तो पैसा कम पड़ गया। हमने 1 बीघा ज़मीन 8 बिस्वा मतलब बेच के लगा दिया उसमें। 2018 में सर वो नौकरी पा गई लेखपाली की। अब उसने कहती हम ना आएंगे, तलाक ले लिया, तलाक कहती ही लेंगे, तो उसमें मुकदमा कर दिया हमारे ऊपर, तो मुकदमा मतलब खारिज हो गया है। अब उसमें जो होगा आगे तो अदालत जाने, वो अदालत जो कुछ करे। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के सतरिक थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मजरे गाल्हामऊ गांव का है। यहां के स्थानीय निवासी अमरीश कुमार की शादी 20 फरवरी 2009 को जैतपुर थाना क्षेत्र के याकुतगंज गांव की रहने वाली दीपिका से हुई थी। शादी के बाद ससुराल में ही दीपिका का ग्रेजुएशन पूरा हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो उसे पत्नी को पढ़ाने में आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। इन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए अमरीश को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। अंततः अमरीश की मेहनत रंग लाई और दीपिका ने साल 2018 में बतौर लेखपाल अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन इसके कुछ ही महीनों बाद दीपिका अपनी 8 वर्षीय बच्ची को लेकर मायके चली गई और बाद में अपने पति के खिलाफ उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया। तो जब अदालत में यह मामला गया और उस महिला ने अपने पति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा जब दर्ज किया, तो फिर जब सुनवाई शुरू हुई तो न्यायाधीश ने बेबुनियाद करार देते हुए उस महिला के आरोप को, इस मुकदमे को खारिज कर दिया है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। नमस्कार।